ऐसे देखो, एक रिलेटिव प्रोनाउन आपका है हु से बनेगा हु एवर, है ना। एक रिलेटिव प्रोनाउन आपका हुम है, हुम से बनेगा हुम एवर। ऐसे ही एक हुज है, हुज से बनेगा हुज एवर। ऐसे ही एक विच है, इससे बनेगा विच एवर। ऐसे ही एक आपका when है, when से बनेगा whenever। ऐसे ही आपका एक where है, where से बनेगा wherever। ये ना, हमने कुछ नहीं किया है, हमने इनके लास्ट में ever जोड़ा है। अब what का मतलब निकल रहा था जो, whatever का मतलब निकलेगा जो कुछ भी। क्या निकलेगा? जो कुछ भी। हु का मतलब निकल रहा था जो, पर्सन के लिए, है ना। हु एवर का मतलब निकलेगा जो कोई भी, जो कोई भी, समझ रहे हो, पर्सन के लिए, जो कोई भी ये करेगा, जो कोई भी आएगा, जिस किसी ने भी ये किया। अब जो कोई भी के अलावा एक और इसका मीनिंग निकलता है जिस किसी ने भी ये किया। जिस किसी ने भी ये चेयर तोड़ी, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। Whoever broke this chair, I will not forgive him. जिस किसी ने भी उसकी मदद करी, मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। Whoever helped him, I would not help him. So, जो कोई भी निकलता है, कभी कभी जिस किसी को में भी निकलता है, तो इसको लेके कंफ्यूज नहीं आपको होना है। Whomever मतलब होता है जिसे, ठीक है। अब मैंने कहा मैं उस लड़के को जानता हूं जिसे कल आप पढ़ा रहे थे। I know the boy whom you were teaching. और मैं उस लड़के को जानता हूं जिस किसी को भी आप कल पढ़ा रहे थे, जिस किसी को भी आप कल समझा रहे थे, जिस किसी को भी कल आप पीट रहे थे। तो जिस किसी को भी, जिस किसी को भी, यहां ध्यान देना थोड़ा सा, जिस किसी को भी है और जिस किसी ने भी है। मैं क्लियर लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। जिस किसी ने भी और जिस किसी को भी और ने भी, दो अलग अलग सिचुएशन है। जिस किसी ने भी और जिस किसी को भी। इसके बाद नेक्स्ट है हुज एवर। हुज एवर का मतलब क्या होता है? जिस किसी का भी। जिस किसी का भी ये पेन है, मुझे उसका नाम बताओ। हुज एवर पेन दिस इज, टेल मी हिज नेम, है ना। तो हुज मीन्स क्या होता है? जिसका, जिसका, जिसकी, जिसके। मैं उस लड़के को जानता हूं जिसका ये पेन है। आई नो द बॉय हुज पेन दिस इज। एंड जिस किसी का भी ये पेन है, हुज एवर पेन दिस इज, आई नो हिम। इसके बाद है विच। विच मतलब जो, वस्तुओं के लिए। विच एवर का मतलब भी वही होगा जो हमारा वट एवर का मतलब है, जो कुछ भी, ठीक है। ऐसे ही व्हेन। व्हेन मतलब जब। व्हेन से बना है व्हेन एवर। व्हेन एवर मतलब जब कभी। व्हेन एवर का मतलब क्या होगा? जब कभी। ऐसे ही वेयर। वेयर मीन्स होता है जहां, और वेयर एवर मतलब होता है जहां कहीं भी। जहां कहीं भी। ये इस तरीके से आपका बनता है। अब आप देख सकते हैं कि सेंटेंसेस किस तरीके से बन रहे हैं। व्हाट से बना है व्हाट एवर, हु से बना है हु एवर, हुम से बना है हुम एवर, हुज से बना है हुज एवर, विच से बना है विच एवर, व्हेन से बना है व्हेन एवर, एंड वेयर से बना है वेयर एवर। वेयर मीन्स क्या होता है? जहां। वेयर मीन्स क्या होता है? जहां। और वेयर एवर मतलब होता है जहां कहीं भी। जाओ जहां आप जाना चाहते हो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? गो वेयर यू वॉन्ट टू। जाओ जहां आप जाना चाहते हो, तो दिस इज एक्चुअली वेयर। अब मैंने कहा जाओ जहां कहीं भी आप जाना चाहते हो। गो वेर एवर यू वॉन्ट टू गो। तो ये दोनों सेंटेंस जो बने, दे आर द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक्चुअली, ठीक है। गो वेर यू वॉन्ट टू गो, गो वेर एवर यू वॉन्ट टू गो। जाओ जहां कहीं भी आप जाना चाहते हो, जाओ जहां आप जाना चाहते हो, ठीक है। सो ये दोनों सेंटेंस आपके क्या बन गए? कॉम्प्लेक्स। ऐसे देखो,
एक बार मैं सबके सेंटेंसेस आपसे रैंडम पूछ रहा हूं, आप मेरे साथ बनाएंगे, आप मेरे साथ बोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट से शुरू करते हैं। जो आपके पास है वो आपका है, जो मेरे पास है वो मेरा है। व्हाट यू हैव इज योर्स एंड व्हाट आई हैव इज माइन। जो आपके पास है वो आपका है, व्हाट यू हैव इज योर्स। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, जो आपके पास है व्हाट यू हैव कॉमा is yours. Whatever is yours, not mine. जो कुछ भी आपका है वो आपका है, वो मेरा नहीं है। अब सी वाला देखना, जो कुछ भी आपके पास है वो आपका है। Whatever you have is yours, not mine. ठीक है, Whatever you have, जो कुछ भी आपके पास है, is yours, वो आपका है, not mine, वो मेरा नहीं है। डी वाला देखो। ठीक है, रोहन स्पोक, रोहन ने बोला, जो कुछ भी वो जानता था, whatever he knew, और जो कुछ भी आपको नहीं पता है वो मुझे पता है। बना, whatever you don't know, I know. Whatever you don't know, I know. जो कुछ भी आपको नहीं पता वो मुझे पता है, I know that. चलो, इस तरीके से जितने सेंटेंसेस आप बनाना चाहें, यू कैन मेक मल्टीपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग दिस सिचुएशन। तो व्हाट से बना है व्हाट एवर। ऐसे देखो, हु मतलब क्या हो गया, हु मतलब हो गया जो, हु से बना है हु एवर। मैंने कहा मैं उस लड़के को नहीं जानता जो आपकी मदद कर रहा था। आई डोंट नो द बॉय हु वाज हेल्पिंग यू। जो कोई भी आपकी मदद कर रहा था, निश्चित ही वो आपका दोस्त है। हु एवर वॉज हेल्पिंग यू। ठीक है, whoever was helping you, जो कोई भी आपकी मदद कर रहा था, निश्चित ही वो आपका दोस्त है। he must be your friend. आपको पता नहीं है कि वो आपका दोस्त है, बट निश्चित ही वो आपका दोस्त होगा। you don't know he is your friend, but he must be your friend. whoever was helping you, जो कोई भी आपकी मदद कर रहा था। जिस किसी ने भी ये किया, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। Whoever did this, I will not forgive him. ठीक है, whoever did this, I will not forgive him. Whoever did this, जिस किसी ने भी ये किया, I will not forgive him, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। मुझे उस लड़के का नाम बताओ जो कोई भी यहां बैठा हुआ था। टेल मी द नेम ऑफ द बॉय। जो यहां बैठा हुआ था तो हु वॉज सिटिंग हियर, और जो कोई भी यहां बैठा हुआ था, हु एवर वॉज सिटिंग हियर। आप देख सकते हैं हाउ द थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग, यू नो। हर एक चीज को आप बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से समझ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। हुम मतलब जिसे, हुम एवर मतलब जिस किसी को भी। आ जाओ, हुम को प्रैक्टिस करते हैं। मैंने कहा मैं उस लड़के को नहीं जानता जिसे कल आप पीट रहे थे। आई डोंट नो द बॉय, आई डोंट नो द बॉय जिसे आप कल पीट रहे थे। whom you were beating yesterday. ठीक है, जिसे कल आप पीट रहे थे, whom you were beating yesterday. नेक्स्ट, उस लड़के को बुलाओ जिस किसी को भी सॉरी मैंने वहां जिस किसी को भी देखा, आप उसे शायद जानते हो। जिस किसी को भी मैंने वहां देखा, whomever I saw there,
परहैप्स यू नो हिम, परहैप्स यू नो हिम, शायद आप उसे जानते हो। ऑन द प्लेस ऑफ परहैप्स आप ये भी यूज कर सकते हो, मे बी यू नो हिम। लेकिन याद रखना मे बी मे और बी दोनों साथ में ऐसा आएंगे, क्योंकि ये मे बी का मतलब होता है शायद। ठीक है, मे और बी दोनों एक साथ लग के आएंगे, क्योंकि जैसे परहैप्स का मतलब शायद होता है, ऐसे ही मे और बी का मतलब भी होता है शायद। ठीक है, सो दैट इज एक्चुअली मे बी। नाउ जिस किसी को भी आपने वहां देखा, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। whom ever you saw there, I don't know anything about him. जिस किसी को भी आपने हंसते हुए देखा, मुझे उसका नाम बताओ। Tell me the name whomever you saw laughing. Tell me the name of the one. Tell me the name of the one whomever you saw laughing. मुझे उस किसी का भी नाम बताओ जिस किसी को भी आपने, मुझे उसका नाम बताओ जिस किसी को भी आपने हंसते हुए देखा। जो कोई भी हंस रहा था वो अभी यहां उपस्थित नहीं है। अब जो कोई भी हंस रहा था तो whoever आ जाएगा, क्योंकि हंसने का काम व्यक्ति पर्सन कर रहा था, इसलिए who लगेगा। Whoever was laughing is not present here. Is not present here. Whoever was laughing is not present here. जो कोई भी रो रहा था मैं उसको नहीं जानता। I don't know whoever was crying. I don't know whoever was crying. Right? So इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगला है whose। जिसका ये पेन है मैं उस लड़के को जानता हूं। I know the boy whose pen this is. जिस किसी का ये पेन है, whose ever pen this is, जिस किसी का ये घर है वो बहुत ही रिच है। whose ever house this is, I'm sure he is very rich or he must be very rich, you know. So जिस किसी का घर, whose ever house, जिस किसी की कार, whose ever car, whose ever car is here, जिस किसी की कार यहां है, प्लीज replace it, please park it somewhere else, please park it somewhere else. Whose ever car here, whose ever car is here, जिस किसी की कार यहां है, please park it somewhere else because this is not a public parking place where you can park it. You know what? So whosever car is here, please park it somewhere else. जिस किसी की भी कार है कहीं और पर पार्क करें आप। So देखो ये हो गया whose, जिसका जिसके जिसके इससे बना है whose ever। whose ever मतलब होता है जिस किसी का भी। Which means होता है जो। मुझे वो पेन दो जो आपके पास है। Give me the pen which you have। जो कुछ भी आपने खरीदा, whichever you purchased। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है कि सर जो कुछ भी का मतलब तो वट एवर भी होता है। आज मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग हर जगह वट एवर यूज कर रहे हैं। मैंने कहा बोलो जो कुछ भी आप बोलना चाहते हो, यहां वट एवर लगेगा, क्योंकि बोलना जो है वो वस्तु नहीं है, वो एक थॉट है, वो एक विचार है। सो स्पीक वट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक। लेकिन जब मैं कहूंगा खरीदो जो कुछ भी आप खरीद सकते हो, तो ये वस्तु की बात हो रही है, यहां विच एवर लगना चाहिए। बाय विच एवर यू वॉन्ट टू बाय। ठीक है, बट आज क्या होता है कि लाइक आज मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बाय वॉट एवर यू वॉन्ट टू बाय। ठीक है, तो विच एवर को आज हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, राइट डाउन द सेंटेंसेस, राइट डाउन द सेंटेंसेस, उन वाक्यों को लिखो
जो कुछ भी आपको पता है, विच एवर यू नो, और विच एवर यू कैन, जो कुछ भी आप कर सकते हो, है ना। राइट डाउन द सेंटेंसेस विच एवर यू कैन, उन सेंटेंसेस को लिखो विच एवर यू कैन, जो कुछ भी आप क्या है कर सकते हो। तो दिस इज एक्चुअली विच एवर। नेक्स्ट, I can't write down the things, मैं उन चीजों को नहीं लिख सकता जो कुछ भी मैं जानता हूं, whichever I know, whichever you have, tell me about the items whichever you have, मुझे उन वस्तुओं के बारे में बताइए जो आपके पास हैं। So this is actually whichever। इसके बाद है when मतलब होता है जब मैंने उसे कॉल किया, व्हेन आई कॉल्ड हिम, जब मैं वहाँ गया, व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं उन्हें उसे समझाया, व्हेन आई एक्सप्लेन्ड हिम, जब मैं यहाँ आया, व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहाँ आया तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे क्या करना है, व्हेन आई केम हियर आई हैड नो आइडिया व्हाट आई हैव टू डू। सो जब मैं यहाँ आया, व्हेन आई केम हियर, जब मैं वहाँ गया, व्हेन आई वेंट देयर, जब मैंने उसकी मदद की, व्हेन आई हेल्प्ड हिम, जब मैंने सेंटेंसेस बनाए, व्हेन आई मेड सेंटेंसेस, जब मैंने उसे कॉल किया, व्हेन आई कॉल्ड हिम। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली व्हेन मतलब क्या होता है जब। इसी से बना है वेन एवर का मतलब होता है जब कभी। जब कभी आप वहां जाओगे, वेन एवर यू गो देयर, जब कभी आप यहां आओगे, वेन एवर यू कम हियर, जब कभी आप इंग्लिश सीखोगे, वेन एवर यू लर्न इंग्लिश, जब कभी आप इंग्लिश बोलोगे, वेन एवर यू स्पीक इंग्लिश। सो दिस इज एक्चुअली वेन एवर का मतलब होता है जब कभी। क्या मतलब होता है जब कभी, तो दिस इज एक्चुअली वेन एवर। इसके बाद है वेयर मतलब क्या होता है जहां। जाओ जहां आप जाना चाहते हो, गो वेयर यू वॉन्ट टू गो, जाओ जहां आप जाना चाहते हो, तो गो वेयर यू वांट टू गो। तो गो का मतलब क्या, मतलब ये हो गया वेयर मतलब हो गया जहां। और ऐसे ही है वेर एवर का मतलब होता है जहां कहीं भी। वेर एवर का मतलब क्या होता है जहां कहीं भी, है ना। मैंने कहा जाओ जहां कहीं भी आप जाना चाहते हो, क्या कहेंगे हम, गो वेर एवर यू वॉन्ट टू गो। ठीक है, गो वेर एवर यू वॉन्ट टू गो, जाओ जहां कहीं भी आप जाना चाहते हो। मैं उस जगह के बारे में कहीं कुछ नहीं जानता जहां कहीं भी आप जा रहे हो। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द प्लेस वेर एवर यू आर गोइंग, जहां कहीं भी आप जा रहे हो, वेर एवर यू आर गोइंग, जहां कहीं भी आप रह रहे हो, वेर एवर यू आर लिविंग, वेर एवर यू आर लिविंग। सो दिस इज एक्चुअली वेर एवर, जहां कहीं भी जाओ, जहां कहीं भी आप जाना चाहते हो, गो वेर एवर यू वांट टू गो। जहां कहीं भी मैं गया मैंने उसे पाया, wherever I went there, I found him there. जहां कहीं भी मैं गया मैंने उसे देखा, wherever I went, I saw him. He was there. He was there, you know. So you can see that how the things are actually working. And what I believe that there should be no difficulty over here. इसमें आपको कोई difficulties नहीं आनी चाहिए किसी प्रकार की भी, because all the things are completely easy. सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा इजी हैं, आसान हैं। ओके, सो लेट्स हैव अ रैंडम टेस्ट। चलो भाई एवरीवन सुनो मुझे ध्यान से अब। तो ये थी हमारी टोटल प्रैक्टिस बेस्ड ऑन रिलेटिव प्रोनाउन। अलोंग विद दिस वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट व्हाट एवर, वेन एवर, वेर एवर, हु एवर, हुम एवर, यू नो, हुज एवर, एंड डिस्कस्ड मेनी सेंटेंसेस।